डियर मॉमीज, प्रेगनेंसी के 5 to 9 मंथ में अगर आप ट्रेवल कर रही हैं तो इस दौरान जॉइंट्स में, बॉडी में, मसल्स में या दर्द या फिर झुंझुनाहट की प्रॉब्लम से आपका सामना हुआ होगा। तो प्रेगनेंसी में इन चीज़ों से कैसे डील करें? रात को सोते वक्त नींद नहीं आती, बहुत दर्द होता है और आप अनरेस्ट में चली जाती हैं, तो कैसे हैंडल करें? इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, डू सब्सक्राइब। तो क्या प्रेगनेंसी में जॉइंट पेन, कमर का दर्द, पैरों का दर्द या झुंझुनाहट होना नॉर्मल है? कब नॉर्मल है और कब हम इसको सीरियसली लेना चाहिए? तो प्रेगनेंसी में सारे दर्द होते क्यों हैं? इनका रीज़न सबसे पहले हम समझते हैं। नंबर 1 है वेट गेन। मंथ 5 to 9 में आप काफ़ी वेट गेन कर लेती हैं, तो वेट गेन की वजह से जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, तो दर्द कॉमन है और स्पेशली लोअर बॉडी पर ये पेन आपको फील होता है। जब डिलीवरी के करीब आप जाती हैं, 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल रिलैक्सिन हार्मोन जो जॉइंट्स को खोलने और ढीला करने का काम करता है, जिससे कि डिलीवरी सरल हो सके। तो जब ये हार्मोन रिलीज होने लगता है, बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार होती है, तब काफ़ी जॉइंट पेन होता है। ना तो वो मालिश से जाता है और ना ही सिकाई से। थोड़ी देर में आपको फिर से फील होने लग जाता है। तो ये दर्द तो डिलीवरी के आसपास माँ को सहना ही होता है। कुछ चीज़ें थोड़ा इसमें आराम दे देती हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत सारी मॉमीज सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं, और अगर लेती भी हैं तो उसकी डोजेस प्रॉपर नहीं होती हैं, और कई कैल्शियम ले रही हैं तो विटामिन डी नहीं ले रही हैं। ना ही उनको पता है कि चेक कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, और कई बार आयरन डेफिशिएंसी फटीग भी होता है। तो आइए इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे जानते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेन डेफिशिएंसी से ही होता है, क्योंकि नीड तो बढ़ जाती है। बच्चे के दांत, हड्डी, सब कुछ बनने में कैल्शियम चाहिए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में कैल्शियम चाहिए, बट आप खा ही नहीं रहे हो तो बॉडी से ही जा रहा है ना, आप एक्स्ट्रा तो ले ही नहीं रहे हो। तो आपको खाने में दूध, दही, छाछ, लस्सी, चीज़, पनीर, इनकी मात्रा बढ़ानी है। रागी, तिल, इन सबको अभी आप खाइए, ये बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम से भरे होते हैं। साथ ही कैल्शियम विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराइए और उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट लीजिए। नहीं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। किसी की डोजेज ज़्यादा चाहिए होती है, किसी की कम चाहिए होती हैं, पर इसेंशियल है। जॉइंट्स एंड बोन पेन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी हेल्दी फैट चाहिए, तो अखरोट आप ज़रूर खाइए। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ है अखरोट और चिया सीड्स। ओट मील में ले सकते हैं या डेली मंचिंग स्नैकिंग में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। खाने में अगर आप देसी घी 1-2 चम्मच दाल सब्जी में डाल लेते हैं तो ये भी जॉइंट पेन को कम करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम रिच फूड जो होते हैं, क्रैम्पिंग कम, जो रात की क्रैम्पिंग आती है ना, उसमें मैग्नीशियम बहुत हेल्पफुल होता है। तो कद्दू के बीज, 4-5 आलमंड्स और पालक, इनका सेवन आप कीजिए रेगुलर बेसिस पर। आयरन एंड प्रोटीन कॉम्बो खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आयरन डेफिशिएंसी फटीग से आपको बचा सके और ये दर्द में आपको आराम दे सके। तो मूंग दाल और खजूर, इन चीज़ों का आप सेवन कीजिए। इसके साथ ही सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में ज़रूर ही कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है, तो एक दिन में लगभग 1200 mg, 1000 mg कैल्शियम आप ले सकती हैं। डोजेज़ 2 पार्ट में भी हो सकते हैं, डोजेस 1 पार्ट में भी हो सकता है। तो कैल्शियम आपको इवनिंग टाइम या नाइट टाइम लेना होता है, आयरन मॉर्निंग टाइम लेना होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट को फूड के साथ ले सकती हैं। कार्बोनेट और सिट्रेट 2 फॉर्म्स में आता है। सिट्रेट फॉर्म बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी कॉम्बो में ज़रूर रहता है। साथ ही बहुत लो डोजेज में मैग्नीशियम और जिंक भी अवेलेबल हो उस सप्लीमेंट में, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन याद रखें, खुद से सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, डॉक्टर से एडवाइस लेना है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ही लेना है आपको। अब लाइफस्टाइल सपोर्ट आप क्या ले सकती हैं? तो वार्म कंप्रेस कर सकती हैं, तिल के तेल से मसाज करके, गर्म पानी की बोतल या बैग से आप सिकाई कर लीजिए। प्रीनेटल योगा जो मॉमीज करती हैं उनको ये दर्द नहीं आते हैं, तो प्रेगनेंसी में योगा, वॉक, एक्सरसाइज जो सेफ जोन में होकर किया जा सकता है, आपको करना चाहिए। पेट की सपोर्ट के लिए बेल्ट यूज़ करें, जिससे भी दर्द में राहत मिलेगी, क्योंकि 3rd ट्रिमेस्टर में बेली के बढ़ने की वजह से भी दर्द माओं को होता है। कब आपको अलर्ट होना है? जॉइंट पेन के साथ रेडनेस और स्वेलिंग आ जाए तब तुरंत अलर्ट होना और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। चलने फिरने में बिल्कुल तकलीफ हो रही है, नहीं चल पा रही, तब आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है, क्योंकि ये क्लॉटिंग का इशू भी हो सकता है। सतर्क रहें, सचेत रहें और एंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी को यूट्यूब मॉम के साथ। थैंक यू।